हरे कृष्ण। क्या आपको पता है कि भोले भाले भक्तों को भगवान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भोले भाले भक्तों को भी गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। एक छोटा सा प्रसंग है, उसमें आप समझ जाओगे कि कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक वृद्ध महिला थी। वो इतनी भोली भाली थी कि उसको कोई भी कुछ बोलता तो बस उनकी बातों में आ जाती। वो बिल्कुल सीधी थी। उसको किसी ने कहा कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब वृद्ध महिला सोचती है कि मेरा आधा जीवन बीत गया, अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरे को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अब वृद्ध महिला ने तय किया कि आज मेरे द्वार पर कोई भी संत आए, मैं उनको ही अपना पहला गुरु बना लूंगी। अब वृद्ध महिला इंतजार कर रही है। इधर नारद भगवान जी धराधाम पर संत का रूप धारण कर भ्रमण करने आते हैं और उसी गांव में भ्रमण करने आते हैं और उसी मैया के द्वार पर नारायण नारायण करके बोलते हैं। अब वो वृद्ध महिला इंतजार कर ही रही थी। अब वृद्ध महिला बाहर निकली और नारद भगवान जी के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई कि मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आ गए। अब नारद भगवान जी बोले, मैं कब गुरु बना आपका? अब वृद्ध महिला कहती है, मैंने तो अभी गुरु बना लिया आपको, अब आप मेरे को गुरु मंत्र दे दो। अब ये तो सबको पता है कि नारद भगवान जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पे रुकते तो है नहीं। वो बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपका गुरु और आप मेरी चेली। फिर वृद्ध महिला कहती है, नहीं नहीं, मैंने सुना है कि गुरु गुरु मंत्र देते हैं, आप मेरे को गुरु मंत्र दो। तो नारद भगवान जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करो, अच्छा या बुरा, वो सब ठाकुर जी को अर्पण कर दो, यही मेरा गुरु मंत्र है। अब वृद्ध महिला कहती है, ये तो मैं कर दूंगी, लेकिन फिर भी मेरे को गुरु मंत्र बताओ। अब नारद भगवान जी सोचते हैं कि अब इन गुरु मंत्र तो देना ही होगा। अब नारद भगवान जी बोले कि कोई भी कार्य करो, उसको श्री कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को अर्पण कर दो और बोल दो, कृष्ण अर्पण मस्तु। अब वृद्ध महिला ने ये रट लिया, ये मंत्र रट लिया। अब वो कोई भी कार्य करती, जैसे घर में झाड़ू लगाती, फिर कूड़ा करकट इकट्ठा कर वो डाल के आती, तो डालते समय बोल देती, कृष्णा अर्पण मस्तु। अब वहां पे ठाकुर जी महाराज, हमारे कृष्ण जी, उनके ऊपर कूड़ा करकट जाके गिरता, क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान को अर्पण कर रही है ना। अब वो सब्जी कट करती, चॉपिंग करती, तो वो जो सब्जी का कचरा होता वो डाल के आती, तो फिर बोल देती, कृष्ण अर्पण मस्तु। वो भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जाके गिरता। कहीं पे आलू के छिलके गिरते हैं, कहीं पे गोभी के छिलके गिरते हैं। अब कृष्ण भगवान जी सोचते हैं कि सुबह तो मेरे ऊपर कूड़ा करकट आके गिरा, अभी मेरे पास मेरे ऊपर सब्जी की छिलके आकर गिरी, ये हो क्या रहा है। अब शाम को श्री कृष्ण भगवान के भोग का टाइम, उसी टाइम वापस कूड़ा करकट श्री कृष्ण भगवान पर आकर गिर गया। अब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा भक्त हो गया कि वो कोई भी कार्य करता है वो सब मेरे को ही अर्पण कर देता है। अब श्री कृष्ण भगवान ने नारद भगवान जी को कहा कि आप धराधाम पर देखो कि ऐसा कौन सा भक्त है जो कोई भी कार्य करता है वो सब मेरे को अर्पण कर रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब नारद भगवान जी, धराधाम भगवान जी श्री कृष्ण भगवान जी के कहने पर धराधाम पर आते हैं और उसी वृद्ध महिला के गांव में आते हैं। तो नारद जी सोचते हैं कि मैं उस मैया से भी मिलकर आता हूँ कि मेरा गुरु मंत्र काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब नारद जी उस वृद्ध महिला के द्वार पर पहुंचे तो वृद्ध महिला बोली,
अरे मेरे गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव आप बड़े दिनों से आते हो, आप जल्दी जल्दी कृपया किया करो, क्योंकि मेरा वर्द शरीर है, क्या पता मैं कब मर जाऊं, आप जल्दी जल्दी आया करो। अब नारद भगवान जी बोले, जो मैंने गुरु मंत्र दिया था वो सही तो बज रही हो ना? अब बोले, हाँ आपने जो गुरु मंत्र दिया था मैं सारे दिन उसी का भजन करती रहती हूँ। अभी अभी मैंने पूरे घर की सफाई की और कूड़ा डालते ही मैंने उस मंत्र का भजन किया। अब नारद भगवान जी सोचे, ये वही भक्त है जो सब अच्छे बुरे कार्य भगवान को अर्पण कर रहा है। अब नारद भगवान जी कहते हैं, अरे मैया ऐसे नहीं करना था ये गुरु मंत्र। बोले, नहीं आपने मेरे को गुरु मंत्र दिया, मैं तो ऐसे ही करूंगी, ये मेरा गुरु मंत्र है। अब नारद भगवान जी क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई। अब मैया को बोले कि अच्छे कार्यों के लिए भगवान को अर्पण करो, कूड़ा करकट भगवान को अर्पण थोड़ा ना करते हैं। बोले, मेरे को तो आपने गुरु मंत्र दिया है। अब नारद भगवान जी का गुस्सा और बढ़ा और वर्द महिला के एक चांटा जड़ दिया। अब वर्द महिला ने कहा, कृष्णार्पण मस्तु। अब वो चांटा हमारे ठाकुर जी के लग गया, क्योंकि वो तो लास्ट में ठाकुर जी को अर्पण कर रही है ना। अब नारद भगवान जी का गुस्सा और बढ़ा, ताल बजाने लग गई। अब उधर हमारे श्याम सुंदर, हमारे ठाकुर जी सोचे कि सुबह कचरा आकर गिरा, फिर सब्जियों के छिलके आकर गिरे, अब सीधा थप्पड़ी आके लग गया, ये सब भक्त कौन है? हमारे ठाकुर जी ने देखा। अब जैसे ही नारद जी का गुस्सा और बढ़ा, नारद जी दोबारा वर्द महिला पर हाथ उठाने हुए, तब हमारे ठाकुर जी वहां पर पधार गए और बोले कि मैया अब और मार नहीं खा सकता और नहीं पिट सकता, आखिर तू चाहती क्या है मेरे से? अब वर्द महिला की आंखें सजल हो गई, वर्द महिला बिलखने लग गई, रोने लग गई कि पूरी उम्र बीत गई, मैंने सोचा था मेरे को कभी भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, मेरे को क्या पता था कि मेरे गुरुदेव इतनी कृपा करेंगे कि मेरे को ठाकुर जी से मिलवा देंगे। आप धन्य हो मेरे गुरुदेव, आप धन्य हो, मेरे को मेरे ठाकुर जी से मिलवा दिया, आप धन्य हो। ऐसे वो ठाकुर जी के चरण कमलों में गिर गई और अपने गुरु का शुक्रिया अदा करने लग गई। ये है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते और भोले भाले भक्तों का तो भगवान ही सहारा होता है। तो ऐसे में अब भोले, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भोले बन जाओ, अपना जो नेचर है वैसा ही रहेगा, लेकिन भगवान के सामने चतुराई ये सब काम नहीं आएंगे। भगवान के सामने तो भोलापन यही काम आएगा, क्योंकि भगवान स्वयं भोले हैं और दयालु भी हैं। तो ऐसे में भगवान का भजन करो, नाम जाप करो और राधे राधे बोलो, राधे राधे।